आसनसोल का खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। रोज शाम 8 बजे मेरे संग जुड़िए और देखिए आसनसोल का खबरीलाल। हेलो दोस्तों, हमारी नई पेशकश आसनसोल का खबरीलाल में आपका स्वागत है। मैं खबरीलाल मोहन सिंह आसनसोल शिल्पांचल की 5 बड़ी खबरों से रूबरू हर रोज करवाएंगे आपको। सिर्फ रूबरू ही नहीं, उसकी तहकीकात की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। रोज़ शाम 8 बजे डिजिटल खबरीलाल हिंदी न्यूज़ चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की जिन 5 बड़ी खबरों को आपके पास पेश करेंगे। वो है आसनसोल पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ दबोचा है। दूसरी खबर, रानीगंज के एक कुएं में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। तीसरी खबर, आसनसोल बाजार में हॉकर और दुकानदार के बीच झड़प। चौथी खबर, सब्जियों को नियंत्रण करने के लिए दाम को नियंत्रण करने के लिए आसनसोल बाजार में टास्क फोर्स का अभियान। पांचवी खबर है, रानीगंज में C2 की तरफ से केंद्र सरकार की विभिन्न दुर्नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। खबरीलाल आसनसोल की पहली खबर है कि आसनसोल उत्तर थाना की पुलिस ने ब्लू फैक्ट्री के पास से 4mm पिस्टल के साथ एक युवक को पकड़ा है। उसे आसनसोल कोर्ट में चालान कर दिया। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत पुलिस ने ब्लू फैक्ट्री के पास से संदेह होने पर एक व्यक्ति को पकड़ा है। युवक के पास से हथियार बरामद किया गया है। युवक का नाम राजा माली बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि युवक के पास लोडेड 4mm पिस्तौल के साथ 4 राउंड गोली बरामद हुई है। आरोपी युवक आसनसोल दीपूपाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक को बुधवार की सुबह आसनसोल कोर्ट में चालान किया गया। वह हथियारों के साथ ब्लू फैक्ट्री के पास क्या कर रहा था, इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी। आइए अब रुक करते हैं खबरीलाल आसनसोल की दूसरी खबर पर। रानीगंज के निमचा क्षेत्र में एक कुएं से अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल लाश को जब्त कर आसनसोल जिला अस्पताल में पुलिस ने भेज दिया है। बुधवार के दिन आसनसोल के रानीगंज थाना के नीमचा पुलिस फाड़ी क्षेत्र में बाबूपुर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की कुएं से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय वार्ड मेंबर M विश्वास ने बताया कि लोगों ने हमें सूचना दी कि किसी की लाश कुएं में तैर रही है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की है। हमने प्रशासन को इसकी सूचना दी। एक रेल ठेकेदार आया है, उसका कहना है कि यह आसनसोल का रहने वाला है, लेकिन अभी तक कोई खास सूचना नहीं मिली है। इसे किसी ने मारकर फेंक दिया या फिर वो खुद से गिर गया, यह तो पुलिस जांच करेगी तो समझ में आएगा। लाश को दमकल विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने लाश को आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। আমাদের মনে হয় যেটা হলো যে হয়তো 1-2 দিন আগে পড়েছে, কারণ শরীর দেখলাম ফুলে আছে, উপরে ভেসে আছে। তো এটা জানার পরে আমাদের এলাকায় সবাইকে জানানোর পরে আবার আমরা পুলিশকে খবর দিলাম। ফায়ার ব্রিগেড পুলিশ এসে আবার ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়েছে। रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। आसनसोल बाजार में एक दुकानदार और हॉकर के बीच में जमकर हाथापाई हुई। यह हाथापाई दुकान सामने लगाने को लेकर हुई। आसनसोल बाजार के एरिया मार्केट में फिरता हॉकर और दुकानदार के बीच दुकान लगाने को लेकर मंगलवार को हाथापाई और विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान टकराव की स्थिति पैदा होने से तनाव फैल गया। पहले दुकानदारों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। फिर पुलिस मौके पर आई। दुकानदार मोहम्मद नसीमुद्दीन ने कहा कि इसी साल 25 जनवरी को उन्होंने अपने दुकान की रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन तब से ही उनके दुकान के सामने एक हॉकर पहले नीचे बैठकर दुकानदारी करता था, लेकिन अब उसने एक अलमारी बना ली है जिससे उनकी दुकान के सामने वाला गेट खुलता नहीं है। कई बार उसे कहा गया, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ। उन्होंने आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी से भी गुहार लगाई है और थाना प्रभारी ने उसे 9 जुलाई तक अपनी दुकान नहीं लगाने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद वो जबरदस्ती दुकान लगा रहा है। वहीं वृद्धा हॉकर ने कहा कि यहाँ
यहाँ पर हम 48 सालों से दुकान लगा रहे हैं। उनके पूर्वज यही दुकान लगाते थे। उस दुकानदार ने यहाँ दुकान लेने से पहले उनसे बात नहीं की। अब गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। वह इस उम्र में रोजी रोटी के लिए कहाँ जाएगा। 25 जनवरी को दुकान लिए हैं। मेरा सामने का दुकान इन लोग जोर जबरदस्ती लगाया हुआ है, खोलने नहीं दे रहा है सामने का शटर। हमें 48 साल से हमें यहाँ पे लगाए हुए हैं। अच्छा, 1976 से बैठे हुए हम। उसका पहले मेरा चाचा दादा है, ये जो खरीदा था हमको खबर किया। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर है, आसनसोल बाजार में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद टास्क फोर्स भी जो है हरकत में आया है। टास्क फोर्स एवं पूरी प्रशासनिक टीम ने आसनसोल के सब्जी बाजार में दामों को नियंत्रण करने के लिए चलाया अभियान। इस अभियान से सब्जी विक्रेताओं में मचा हड़कंप। बाजार में सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने 10 दिनों के अंदर सब्जियों की कीमत को नियंत्रण में लाने का निर्देश दिया है। इसके लिए एसटीएफ एवं राज्य पुलिस को कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। डीएम एस पुन्नाबल्लम के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स के सदस्यों ने सुबह 7 बजे आसनसोल के बाजार में छापेमारी की। इसका नेतृत्व आसनसोल के एसडीओ सदर विश्वजीत भट्टाचार्य ने किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के मेट्रोलॉजी ईबी एवं प्रवर्तन शाखा के निर्देशक और अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। टास्क फोर्स ने मुख्य रूप से आसनसोल के जीटी रोड पर बड़ा बाजार, हाटन रोड और कोट मोड़ बाजार का दौरा किया। उनके साथ बाजार समिति के सदस्य भी थे। যেটা এখানে দেখলাম যে আমাদের ইভেন এইখান থেকে যেটা হোলসেল মার্কেট থেকে এসে নিয়ে এইখানে যখন রিটেল আসছে সেখানেও একটা বড় দামের ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এখানে তাদেরকে বললাম যে এত দাম বাড়তি নেওয়া যাবে না। आज की पांचवी और आखिरी खबर रानीगंज से है। रानीगंज के वामफ्रंट की तरफ से सीटू समर्थित यूनियन ने केंद्र सरकार को जो विभिन्न दुर्नीतियां हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन रानीगंज स्टेशन के सामने किया। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में आज वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप प्रतिवाद दिवस का पालन किया गया। यहाँ पर रानीगंज के पूर्व विधायक अरुणदत्ता, हेमंत प्रभाकर, देवेंदु मुखर्जी, सुप्रिया राय, मलयकांति मंडल सहित संगठन के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पर नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए देवेंदु मुखर्जी ने कहा कि भले ही आज केंद्र में भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं उससे श्रमिक वर्ग बहुत परेशान और बोझ में गढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति अपनाई जा रही है जिससे श्रमिक ट्रेड यूनियन करने के अधिकार को छीना जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है। মোদী সরকার যেভাবে দেশ বিক্রি করতে চাইছে, গোটা রেল ব্যবস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, ব্যাংক বিক্রি হচ্ছে, কয়লা বিক্রি হচ্ছে এনএমপির নাম করে, জাতীয় সম্পদ জলের দরে বিক্রি করা বন্ধ করো। आप लोग देख रहे थे खबरीलाल आसनसोल की 5 बड़ी खबरें। कल फिर नई खबरों के साथ आएंगे आपके पास और दिखाएंगे आसनसोल शिल्पांचल की क्या क्या घटनाएं हुई है। और देखते रहिए मोहन सिंह के साथ डिजिटल खबरीलाल हिंदी न्यूज़ चैनल।